हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग जो 29 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है, इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सारे शिक्षकों के लिए, जो पुराने शिक्षक हैं और जिन्होंने टेट क्वालिफाई नहीं किया है। इस पर हम लोग पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं। उस समय निर्णय आ चुका था, उसका एक रिव्यू पिटीशन लगाया गया था, ये उसके ऊपर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और अपने जजमेंट में क्या क्या की पॉइंट दिए, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि ये जो मामला रहा वो स्टेट ऑफ यूपी और अंजुमन के बीच रहा, जिसमें टेट की अनिवार्यता के लिए चर्चा की गई थी। अगर इसकी थोड़ी बहुत पृष्ठभूमि में बताऊं तो ये जो केस रहा, ये 2025 को किया गया था, जिसमें सभी कार्यरत शिक्षकों के लिए टेट को क्या कर दिया गया था, अनिवार्य कर दिया गया था। जब सारे पुराने शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य कर दिया गया तो बहुत सारे शिक्षक संघ, राज्य सरकार और बहुत सारे शिक्षक सड़क में उतर पर इसका विरोध प्रदर्शन किए। इस विरोध प्रदर्शन के साथ साथ उन्होंने, जितने भी शिक्षक संघ थे, राज्य सरकार थे, उन्होंने एक रिव्यू पिटीशन लगाया था सुप्रीम कोर्ट में कि आप अपने फैसले को रिव्यू करो। और उनका यही तर्क था कि आप जो है नए नियम को पिछले नियुक्तियों पर लागू नहीं कर सकते। इस रिव्यू पिटीशन पर फैसला देते हुए 29 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया। और फैसला सुनाते हुए उन्होंने कहा कि कोर्ट ने दोबारा स्पष्ट किया कि टेट केवल नई भर्तियों के लिए नहीं है और टेट कोई नई सेवा शर्त नहीं है, बल्कि एक न्यूनतम योग्यता है जो सारे शिक्षकों के पास होनी चाहिए। उन्होंने टेट को एक नई सेवा शर्त नहीं माना है, बल्कि एक न्यूनतम योग्यता माना है जो सारे शिक्षकों के पास होने चाहिए एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षक के लिए। इसका आधार बताते हुए उन्होंने बताया कि जैसे कि याचिकाकर्ता का कहना था कि आप पुराने नियुक्तियों पर इसको लागू नहीं कर सकते, उसको खारिज करते हुए कहा कि कानून में शुरू से योग्यता का प्रावधान था। अगर आरटीई को आप देखोगे तो इसमें पहले से ही कानून का अधिकार था, न्यूनतम योग्यता का अधिकार था। और इस न्यूनतम योग्यता को बनाता कौन है? एनसीटीई बनाता है। सारे शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता एनसीटीई बनाता है। उसके अनुसार न्यूनतम योग्यता है कि आपको टेट क्वालिफाई होना है। आप कोई भी शिक्षक हो, नए हो, पुराने हो, जो भी हो, और इसमें किसी भी प्रकार का छूट मान्य नहीं होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि हमारे लिए शिक्षकों की नौकरी की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उससे भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि शिक्षक की जो नौकरी है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बच्चों को हम एक अच्छी शिक्षा दे पाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाए, अयोग्य शिक्षकों को ना रखा जाए। इस तरह से तीखी टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। बस इसमें एक चेंज किया है क्योंकि याचिकाकर्ताओं का ये एक और मांग था कि आप इसकी समय सीमा बढ़ा दीजिए। तो समय सीमा जो पहले 2 वर्ष का था उसको बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि ये अंतिम अवसर है, अब इसके बाद इसकी समय सीमा में वृद्धि नहीं की जाएगी। और ये डेडलाइन भी दिया गया है कि अगर कोई शिक्षक को टेट क्वालिफाई करने का अंतिम डेट है 31 अगस्त 2028। अगर इस समय तक आप टेट क्वालिफाई नहीं कर सकते और आपकी जो सेवा 5 वर्ष से अधिक है तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को भी कुछ निर्देश दिए हैं। पहला निर्देश ये दिया है कि परीक्षा की जो आवृत्ति है वो लगभग, सरकार को कहा है कि हर 6 महीने में आप टेट करवाइए और हर टेट के बीच में पर्याप्त अवसर दीजिए शिक्षकों को पढ़ने के लिए। और प्रशासन को भी ये जिम्मेदारी दिया है कि एक अच्छे तरीके से टेट को की जो परीक्षा है उसका आयोजन किया जाए। और इसमें जैसे कि कैरियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि आपको पता है कि 5 वर्ष से अधिक है उसको लिए टेट अनिवार्य है, उसको प्रमोशन के लिए भी टेट अनिवार्य है और अपनी नौकरी में बने रहने के लिए भी अनिवार्य है। और जिसकी सेवा 5 वर्ष से कम है उसको आर्टिकल 142 के तहत कुछ छूट दिया गया है, कुछ राहत मिली है, लेकिन उनको पदोन्नति में राहत नहीं मिली है। तुलनात्मक सारांश यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या याचिकाकर्ता ने तर्क लगाया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या फैसला दिया। उन्होंने एक बात कही सुप्रीम कोर्ट ने कि शिक्षकों की सेवा बच्चों के शैक्षिक भविष्य की कीमत पर नहीं हो सकती। उन्होंने सीधा कहा है कि हमारे लिए बच्चे की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ज्यादा इम्पोर्टेंट है शिक्षकों की सेवाओं से।
तो और उसके लिए उन्होंने अंतिम डेट दिया है 31 अगस्त 2028। तो जितने भी शिक्षक हैं उनको मैं पूर्व वीडियो में भी कहा था कि आपको प्रिपरेशन, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। सरकार आपके लिए कुछ कर दे तो अच्छी बात है, लेकिन अभी के दौर पर ये वाला जो नियम है वो प्रभावी है, तो आप इसके लिए बिल्कुल तैयारी करिए। आपको अगर पता होगा तो 10 जून तक जो है सी टेट सितंबर का फॉर्म फिलअप हो रहा है। आप इसका सबसे पहले फॉर्म फिलअप करिए और सितंबर के लिए बिल्कुल तैयारी अपना अभी से प्रारंभ कर दीजिए। और जितने भी तैयारी है इसके लिए मैं पूरा गाइडेंस आपको दूंगा कि आप कैसे इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद इसको क्वालिफाई किया हुआ है। तो आप इस वीडियो पे रहना, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में मैं बहुत सारे चीजें आपके साथ शेयर करता हूँ, नोट्स शेयर करता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शेयर करता हूँ, प्रैक्टिस सेट शेयर करता हूँ। तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए अगर आपको अपनी प्रिपरेशन चालू करनी है तो, और वहां से जुड़कर जो है अपन लोग साथ में डिस्कस करके बढ़ेंगे। और अपने साथ साथ अपने आसपास के शिक्षकों को भी मोटिवेट करो कि वो पढ़ाई करें, ताकि आप एक सर्कल में पढ़ाई करो तो आपका एक मन लगा रहे कि पढ़ाई करना है करके। और जब आप तैयारी चालू करें तो दूसरी चीजों को ना सोचे कि सरकार हमारे लिए ये करे वो करे, करेगा तब कर देगा, है ना। लेकिन जब तक से कुछ नहीं हो रहा तब तक हम अपना प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा समय निकालना है और उसमें हमको क्या करना है, पढ़ाई करना है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।